61 भजन संहिता 61 भजन संहिता पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा आते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर उसको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरणस्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। दावीद की प्रार्थना भी है और दावीद को मालूम है, क्या मालूम है, पूर्वज लोग जो जितने भी परमेश्वर के दास लोग, भविष्यवक्ता, नबी, प्रचारक, सबके सब उन लोग किधर देखे आने, पहाड़ के तरफ देखे। किधर देखे? पहाड़ पर्वतों के तरफ, पहाड़ के तरफ देखते थे। इसलिए दावीद को मालूम है, क्या मालूम है, जो अब्राम से लेकर नोवा के समय में से वहां से देखते आने से क्या देखे आने, सभी के सब पहाड़ की तरफ देखते थे। किधर देखते थे? हाँ, पहाड़ के वो देखते थे। पहाड़ के वो क्यों देखते थे? परमेश्वर पहाड़ में भी ज्यादा समय, पहाड़ों में आके परमेश्वर के भविष्यवक्ता से, परमेश्वर के लोगों से बात किया। कहां पर मिला? पहाड़ में, बड़े बड़े पहाड़ में वहां पर परमेश्वर भक्तों को बुलाया, ऊपर चढ़ के आ जा, और वहां पर आके बादलों में आके उनसे बात किया, आशीर्वाद भी दिया, ज्ञान भी दिया, मदद भी किया। भविष्य के बारे में भी कहां पर बात किया? पहाड़ों पर आके बात किया। इसलिए यहाँ पर क्या देखते हैं कि दावीद कैसे क्या बोल रहे, देखिए दूसरा वचन में आखिरी छेड़ों में देखते हैं, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। जो मेरे लिए पहाड़ है ऊंचा है, पहाड़ ऊंचा ही रहता है। कैसा रहता है? बहुत ऊंचा रहता है। हमारे गांव है सोमदोर, हमारे गांव के पीछे में पूरा जंगल है और पहाड़ भी है। पहले जैसा विश्वास किया अंकिसा में पढ़ाई करते समय, आश्रम में रहते समय, और मैं घर में जाता था। घर में प्रार्थना करने के लिए मुश्किल है। कैसा प्रार्थना करता था रे? जो धान वगैरह, धान का जो बड़ा क्या बोलते उसको, डोली में धान भर के रहते थे। 4, 5, 6, 7 ऐसे बड़े बड़े ढोले रहते थे, 8 में रहते थे। तो वो एक घर के अंदर में एक पूरा एक कोली ऐसे बन के रखते थे। इतना ऊंचा में बनाते थे वो लाखों से, 4 पैर, 6 पैर, 8 पैर बना के उसके ऊपर फिर बाबू का जो वो रहता है ढाल के उसके ऊपर ढोले रख के उसके ऊपर भर के रखते थे, मट्टी से फिर लिपाए। तो प्रार्थना घर में सब, किसी को भी विश्वास नहीं थे, पिताजी को विश्वास नहीं है, माँ को विश्वास नहीं है, भाई लोगों को विश्वास नहीं, किसी को भी विश्वास नहीं है। कोई ना कोई आने जाना, रोज आना, कोई ना कोई आते जाते हैं। प्रार्थना करने के लिए मुश्किल होता है। तो दरवाजा खोल के और जो तार का जो ढोली है उसके नीचे में जागा रहता था, तो वहां उसके उधर उसके प्रार्थना करता। अरे कोई भी नहीं आते, किधर गया बोलने से किसको पता नहीं रहता। इसलिए उधर जाके क्या करते थे?
प्रार्थना करता। बाद में मैं क्या करता था, हमेशा घर में दारू भट्टी है, होलसेल दारू भट्टी है, कोई ना कोई घर में आता है, तो प्रार्थना करना उसके लिए बाइबल पढ़ना भी घर में के लिए लोग आना जाना कर रहे तो कहाँ प्रार्थना करेगा। इसीलिए मैं क्या करता था, एक लोटा लेता था, पानी डालता था और डाल के जंगल के ऊपर उपाड़ के वो जाता था, फिर पानी पकड़ के वही हाथ पकड़ के कहा जाता था, पहाड़ में जाता था प्रार्थना करने के लिए। जाके बहुत अच्छा से प्रार्थना करके एकांत में पत्थर के ऊपर बैठ के, झाड़ के, बड़ा बड़ा पेड़ रहता है, पेड़ के नीचे पे बैठ के सावली में पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रहता है, वहां पे प्रार्थना करके आराम से शांति से प्रार्थना करके आता था। पहाड़ में जाने के लिए थोड़ा तकलीफ होता था, अरे चढ़ के जाना ऐसा, और ये तो छोटा छोटा पहाड़ है, वो पहाड़ में जाने के लिए भी तकलीफ होता था, लेकिन फिर छोटा है। लेकिन जो इसलिए लोग जो पहाड़ में जाते थे, मूसा जाता था प्रार्थना के लिए, वहां पे बहुत ऊंचा वाला पहाड़ है। वो बात तो यहाँ पर दाऊद बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, जो चट्टान मेरे लिए ऊंचा है उस पर मुझको लेके चल। बड़ा बड़ा संकट हमारे सामने, बड़ा बड़ा कुछ हम कर नहीं सकते, कुछ संकट ऐसा रहता है हमसे वो नहीं सकता है। नौकरी हो, पढ़ाई भी हो, बहुत सारी बातें हैं, कुछ बड़े बड़े बीमार भी, बड़े बड़े बीमार भी, बड़े बड़े कुछ संकट, अच्छा जो आने वाले संकट भी रहता है, उससे हम खुद पार में आगे जा नहीं सकते। उस समय बहुत सारा दुखी, निराशा समस्या रहता अंदर में, इससे ये पार कैसे करेगा, कैसा हम पार करेंगे, ऐसा रहता कि नहीं रहता। तो यहाँ पर दाऊद को भी बहुत बड़ा संकट है उनके जीवन में। क्या बोल रहे हैं, मेरे को जो चट्टान मेरे लिए ऊंचा है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंचा है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंचा है और उस पर मुझको ले चल, हाथ पकड़ के लेके चल। अकेला जा नहीं सकता है पहाड़ में, संकट में भी किसी का सहारा चाहिए। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं, मैं आप लोगों को मैं चलाऊंगा। दाऊद क्या बोल रहे हैं, दाऊद पुकार रहे, प्रार्थना कर रहे, बता रहे, मेरे लिए वो चट्टान ऊंचा है, मैं वहां पर जा नहीं सकता हूं, वहां पर जा नहीं सकता हूं, लेकिन आप मुझे लेके जाओ, वो चट्टान में मुझे लेके जाओ, मेरा हाथ पकड़ के लेके जाओ, तभी मैं जाऊंगा। क्यों माने चट्टान की तरफ देख रहा है, चट्टान में भी क्या, चट्टान में लेके जाओ, और वहां भी कौन रहता है, चट्टान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर मिलता था। कहां पे, चट्टान पे। हाँ, एक वचन पढ़ेंगे हम, 121 वचन से था, पहला दूसरा वचन पढ़ेंगे। हाँ, मैं अपने आगे पर्वतों के ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, आकाश और पृथ्वी का करता है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं अपनी आगे पर्वतों की ओर लगाऊंगा, पर्वतों के ओर लगाऊंगा। क्यों, पर्वतों की ओर क्यों लगा रहा है? परमेश्वर के लोगों ने, इस्राएल लोगों ने, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, एलिया, बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग किधर आंखों को लगाया था? हाँ, अपने आंख पर्वतों के ओर लगाऊंगा, उधर लगाए थे, पर्वतों के ओर लगाए थे। क्यों बने?
उनको सहायता कहां से मिला? पहाड़ों में जाने के बाद वहां से परमेश्वर उनको मदद किया। उनका आंख, परमेश्वर के लोगों का आंख किधर किया ना, किधर लगाया ना? पहाड़ों की तरफ लगाया। और परमेश्वर उनको वहां आके क्या किया? परमेश्वर सहायता किया। और एक वचन पढ़ेंगे प्रियो, हम उत्पत्ति 8वां अध्याय में देखते हैं नोह के परिवार को परमेश्वर बचाया। बहुत बड़ा डोंगा को तैयार किए। तैयार करने के बाद 40 दिन का जो बारिश आया, रात और दिन रात बारिश आया था, उस समय में भी परमेश्वर क्या के उस परिवार को बचाया। और बचा के कहां पर लेके गया? अरारत पहाड़ पे। उत्पत्ति 8वां अध्याय में देखते हैं अरारत पहाड़ पे ले जाके वहां पर क्या करते हैं? रुकते हैं। कौन सा वचन है देखिए? हाँ, चौथा वचन है क्या? हाँ, ठीक है। 7वें महीने के 8वां अध्याय, उत्पत्ति 8वां अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। अरे बाप रे! 40 दिन बारिश आए थे, रातों दिन बारिश आए थे। बारिश आने के बाद पूरा डूब गया। क्या डूब गया? पूरा गांव डूब गया, लोग डूब गए, सबका सेव कैसा हो गया? पानी के ऊपर पूरा सड़ गए। बहुत सारे लोग मर गए, जीव जंतु मर गए। केवल नोह का परिवार बच गया। क्यों बच गया? अरे परमेश्वर की बात को उन लोगों ने माने, परमेश्वर जैसा बोला वैसा किया। एक ही परिवार बच गया। कितना लोग? 8 लोग। क्या 8 ही लोग बच गए। 8 लोग ही प्रार्थना करते थे, 8 लोग परमेश्वर के वचन को सुनते थे, 8 लोग ही परमेश्वर की भय में उन लोग रहता था। सिर्फ 8 लोग बच गया। कहां पर रुक गए उन लोग? अरारत के पहाड़। कितना अरारत पहाड़ है? बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है। वहां पर रुक गए, टिक गया। अच्छा है परमेश्वर। कहां लेके गया? अरारत पहाड़ पे लेके गया। बहुत ऊंचा लेके गया नोह का परिवार को। कौन लेके गया? परमेश्वर लेके गया। ऊंचे स्थान में बच्चों को, परिवार को, सभी को ऊंचे स्थान में लेके जाने वाला कौन है? परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 14 वचन में ऐसा है कि मुझे क्या वो वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 14 वचन पढ़िए। हाँ, हाँ, तेरह वचन पढ़ेंगे। 13 वचन, सॉरी तेलुगु में बोला है, 13 पढ़िए। और यहोवा तुझको कुछ नहीं कि तू सिर उठा रहेगा और तू नीचे नहीं पर तू ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर की आज्ञा जो मैं तुझे आज्ञा सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। तुमको कैसा रखेगा? बोले यहोवा तुझको कुछ नहीं क्या करेगा कि तू सिर नहीं, तू ज्ञानी बनेगा, तू ज्ञानी हो जाएगा। और क्या है यहाँ पे? तू नीचे नहीं पर ऊपर ही रहेगा। हमेशा कैसे रहेगा? ऊंचे स्थान में रहेगा।
परिवार को ऊंचे स्थान में, आपके भविष्य को, सभी को भी ऊंचे स्थान में कौन लेके जाएगा? परमेश्वर लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर का आज्ञा को मानने से, परमेश्वर को डरने से सच में परमेश्वर ऊंचे स्थान में लेके जाएगा। एक ही एक परिवार है, नोह का परिवार, करोड़ों लोग थे, बहुत सारे लोग थे। उतने लोगों में से केवल 8 लोग परमेश्वर को प्रार्थना करते थे, परमेश्वर को डरते थे, परमेश्वर की आज्ञा के अंदर रहते थे। परमेश्वर वो परिवार को बचाया उतना बड़ा बाढ़ में से, बारिश से 40 दिन कंटिन्यू बारिश आया, सभी को, सब लोग डूब गए, लेकिन एक ही परिवार क्या हो गया? हम सोचते हैं इतना ही हो गई क्या? हाँ, बहुत बड़ा भीड़ रहना चाहिए, बहुत बड़ा भीड़ स्वर्ग में गया क्या? नहीं। प्रभु प्रभु बोलने से स्वर्ग में स्वर्ग राज्य में नहीं आएगा, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने वाले हो ना। कितने लोग, कितना भी और लोग हो सकता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने वालों को प्रभु लेके जाएगा, ऊंचे स्थान में रखेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या देखते हैं, मेरे लिए जो ऊंचा ऊंचा है, जो पहाड़ चट्टा मेरे लिए ऊंचा जो है, वहां पर मुझे लेके जाओ। हाँ, और एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22 अध्याय, दूसरा वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 अध्याय, दूसरा वचन। उत्पत्ति 22 अध्याय, दूसरा वचन पढ़ेंगे। हाँ, उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझको बताऊंगा, वो पर करके चला। कहां पर लेके जाओ? मोरिया पहाड़ पे, मोरिया देश, वहां पे जाओ। वहां पे जब बहुत बड़ा पहाड़ रहेगा, वो पहाड़ के ऊपर आपको बेटा को लेके जाओ। वहां पर क्या करना मैं वहां पर बताऊंगा। वहां पर बलि चढ़ेगा है। इसलिए दाऊद क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी मुझे जो मेरे लिए ऊंचा है, जो मेरे लिए कठिन है, मेरे लिए जो समस्या है, मैं वो उस स्थान में मैं जा नहीं सकता हूं। उस स्थान में आप लेके जाओ करके। कहां देख रहे? पहाड़ की तरफ देख रहे। क्यों? आने सबको मालूम है पहाड़ पे आके परमेश्वर बात करता था, पहाड़ में परमेश्वर मिलता था। इसलिए परमेश्वर के लोग पहाड़ की ओर देखते थे, पहाड़ की ओर लोग देखते थे। और एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 31 अध्याय, उत्पत्ति 31 अध्याय 25 वचन। हाँ, उत्पत्ति 31 अध्याय 25 वचन पढ़ेंगे। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तम्बू गिलाद नामक पहाड़ देश में खड़ा किया पड़ा था, और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तम्बू उसी पहाड़ देश में, पहाड़ देश में, गिलाद पहाड़ में। कहां पे? गिलाद पहाड़, समाधान, समाधान पहाड़। कौन सा पहाड़ है? समाधान पहाड़। समाधान हो गया वहां दोनों के बीच में। हाँ, आपको हम कुछ नहीं करेंगे और आपको हमको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, करके वहां पर समाधान हो गया। कौन सा पहाड़ है? गिलाद पहाड़ को समाधान पहाड़ है, आराधना का पहाड़, समाधान पहाड़, बलि चढ़ाने का पहाड़। प्रियो, परमेश्वर पहाड़ में अने याकूब भी क्या किया? हम कहां पर खड़ा किया? पहाड़ के ऊपर। हाँ, और एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 3 अध्याय, पहला दूसरा तीसरा वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 3 अध्याय
हाँ, सब मिलकर पढ़ेंगे। हाँ, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक को भेड़ बकरियों को चढ़ाता था और वह हमने जंगल की पश्चिम ओर ओरेब नामक परमेश्वर की पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीला झाड़ी के बीच आग की लौ में उसकी दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखो कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रहा है। झाड़ी तो क्या बोल रहे, आग जल रहा है लेकिन भस्म आग खत्म नहीं हो रही। पेड़ जैसा है वैसा है, झाड़िया कैसा है, झाड़िया जैसा है वैसा ही, पत्ता ऐसा ही है, पेड़ ऐसा ही है। बहुत देर हो गया लेकिन राख नहीं हो रही, कोई नहीं बन रहा है, जैसा है वैसा ही ताजा दिख रहा है, आग तो जल रहा है। वहां से आवाज आए, मूसा कहा कौन सा पहाड़ में, ओरेब पहाड़। कौन सा पहाड़ में, ओरेब पहाड़। ओरेब पहाड़ में परमेश्वर मूसा को दर्शन किया। पहाड़ में, इसका मतलब क्या है, पहाड़ में से परमेश्वर क्या किया, दर्शन दिया, मूसा से बात किया, मेरे लोगों को बचाने के लिए जाओ, इसलिए लोगों को बचाने के लिए जाओ, प्रार्थना करने के लिए जाओ, मेरे लोगों को छुड़ाओ, मैं जो कुछ बताऊंगा वो आप करो करके मूसा के साथ कहां पर बात किया, ओरेब पहाड़ पर बात किया। ऊंचे स्थान में परमेश्वर हमको लेके जाता है। ऊंचे स्थान में, पहाड़ जो है ऊंचे स्थान है, इसलिए दाऊद क्या बोल रहे हैं, जो चट्टान में मैं जा नहीं सकता हूं वो ऊंचा है, मेरे लिए कठिन है, खराब न है मेरे लिए, इसलिए मूसा भी क्या बोलते, मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं गूंगा हूं, उतना बोल नहीं सकता। परमेश्वर क्या बोल रहा, तू बोलेगा, मैं आपको मुंह में नहीं दिया हूं। यिर्मयाह बात करता है, मैं तो छोटा लड़का है, मैं कैसे जाके बात करूं, मैं आपके साथ में रहूंगा बोला। अरे परमेश्वर जब तक भी इंसान निराश में जाता है, जब तक भी इंसान दुबला हो जाता है, जब तक भी इंसान कमजोर भी पड़ता है, जब तक भी इंसान संकट में पड़ेगा, तो परमेश्वर क्या बोल रहे, मैं तुमको छुड़ा मदद करूंगा। लेकिन आपको परमेश्वर को क्या करना है, परमेश्वर के वो देखना। परमेश्वर मतलब नया नियम में देखता है यीशु मसीह वो चट्टान है। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह वो चट्टान है। यीशु मसीह की तरफ, वो चट्टान की तरफ देखने से हमको सहायता मिलेगा। हम किधर भी देखने से नहीं मिलेगा, लेकिन पहाड़ की तरफ देखने से, इसलिए लोग साहब वही पहाड़ की तरफ देखा, वो चट्टान की तरफ देखा। वो चट्टान नए नियम में देखते हैं कि वो चट्टान कौन है, यीशु मसीह। निर्गमन और एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 31 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे, 31 अध्याय 18 वचन, 31 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। हाँ, जब परमेश्वर मूसा से सीनाई पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाले पत्थर को दोनों तकियों दी। कहां पे, सीनाई पर्वत पर, 10 आज्ञा वहां पर मिला, व्यवस्था वहां पर मिला, इसलिए लोगों को बताने के लिए सब कुछ वहां पे परमेश्वर 2 तकिया में उसमें सब कुछ लिख के दिया। पहले परमेश्वर लिख कर दिया, बाद में मूसा को तू ही लिखना, पहले पाठ डाले तो क्या किया, अभी तू ही लिखना। वही यही वो वचन ये है प्रियो, सीनाई पर्वत में परमेश्वर लोगों के लिए विधि, नियम, पवित्र शास्त्र, वचन, सब प्रकार के नियम इसराइल लोगों के लिए कहां पर दिया, सीनाई पर्वत में। इसलिए हम परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के चरणों में, यीशु मसीह वो चट्टान
यीशु के पास में हम आके सच में हम रहने से, यीशु की तरफ देखने से वो यीशु हमको सच में उच्च स्थान में देखेगा, हमको उच्च स्थान में रखता है। सब प्रकार के उसमें उच्च स्थान में परमेश्वर हमको उच्च स्थान में रखता है। प्रार्थना करेंगे इस समय।